1 से 2 ईयर बेबी के लिए आज हम करेंगे इस ब्यूटीफुल सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग और साथ में बनाएंगे मैचिंग का हेयर बैंड। इसके लिए यहाँ पर कपड़ा ले लिया है, योक पार्ट के ले लिया है 8.5 बाई 8.5 का। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर, 5.5 इंच शोल्डर लेंगे, 5.5 इंच आर्म होल लेंगे, इस निशान को सीधा कर लेंगे। यहाँ से आगे कुछ तरीके से फिर आर्म होल की गोलाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे हल्का सा शेप दे देना है। इसके बाद गले की कटिंग करेंगे, 2 इंच गले की चौड़ाई, 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हो फ्रंट गले के लिए लंबाई, और इसको भी राउंड शेप दे देंगे। इसके बाद बैक गले के लिए 1.5 इंच और इसको भी राउंड में कट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा शोल्डर को 2 पॉइंट झुकाएंगे एंड इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके लिए इसकी जो नीचे का घेर है उसके लिए भी कपड़ा लिया है। ध्यान रहे यहाँ पर आपको 4 लेयर में मैं जो मार्किंग बता रही हूँ वो है, तो ये भी 4 लेयर है। इसकी लंबाई 7 इंच है और चौड़ाई यहाँ पर 11 इंच है, यानी कि योक पार्ट से 3 या 4 इंच एक्स्ट्रा लेना है आगे को। उसके बाद जो मार्किंग करी है उसे कट करेंगे। पहले बैक वाले पार्ट को कटिंग करेंगे इस तरीके से, फिर बैक वाला पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट की गोलाई को कट करेंगे। इसके बाद बैक पार्ट की पट्टी के लिए 2.5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी यहाँ पर पट्टी लेंगे। इसको यहाँ पर इस तरीके से चॉइन करते हुए पलट देंगे, जो कि पीछे का कट रहेगा। यहाँ पर निशान लगा देते हैं और इसको यहाँ से इस तरीके से स्टिचिंग करेंगे, तो ये कट्स हो जाएगा पीछे के लिए। और यहाँ पर कुछ तिरछी पट्टी ली है गले पर और आर्म होल पर लगाने के लिए। अब करते हैं इसकी शॉर्ट्स की कटिंग। तो इसके लिए 9 बाई 11 इंच का कपड़ा ले लिया है, लंबाई में 11 इंच है इस तरीके से। अब यहाँ साइड से 2 इंच अंदर को ले लेंगे। अब यहाँ से आसन के लिए निशान लगाएंगे, 9 इंच पर आसन ले लेंगे और इस तरह से इसे गोलाई में शेप दे देंगे। यहाँ पर नेफे के लिए इलास्टिक के लिए मार्जिन लेंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से इसको इस तरीके से तिरछा मिला लेंगे थोड़ा सा हल्का सा। ध्यान रहे ये भी 4 लेयर में ही है आपका कपड़ा। एंड देन इसकी कटिंग करेंगे। तो ये स्पेशल रक्षाबंधन के लिए है। अब यहाँ पर हमने 2 पट्टियाँ कट करी है। इनकी लंबाई 23 इंच है और चौड़ाई में ये 2 इंच के करीब है इस तरीके से। तो 2 पट्टी ली है हमने, तो हमारे शॉर्ट्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। उससे पहले हम इस निशान को आगे को इस तरीके से सीधा कर लेते हैं ताकि बराबर से हमारा नेफा फोल्ड हो। अब बस दोनों आसन को स्टिच करना है। दोनों आसन पर डबल स्टिच करें ताकि सिलाई पक्की रहे। इसके बाद जो नीचे से हमने पट्टी ली थी उसे थोड़ा थोड़ा नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। अब हम इनमें नीचे से थोड़ा थोड़ा चुन्नटें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पर इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नटें डालेंगे। अब हम इसे शॉर्ट्स की मोहरी में इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए सीधी साइड दोनों एक साथ रहेंगे अंदर की तरफ को, और स्टिच कर देना है। थोड़ा बहुत कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है उसे कट कर लेंगे। दोनों इसी तरीके से तैयार करने हैं। अब नीचे की साइड से इस तरीके से मिलाते हुए हमें आसन को स्टिच करना है। आसन में भी अपने 2 राउंड में सिलाई चलानी है। इसके बाद इसका नेफा फोल्ड करेंगे। जितना हमने मार्जिन दिया था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच चलानी है।
और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना है इलास्टिक पास करने के लिए। सेप्टिक पिन की मदद से इलास्टिक को इंसर्ट करेंगे। अब दोनों इलास्टिक को इस तरीके से आपस में एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे, इस तरीके से एक के ऊपर एक, और इस पर स्टिच चला देंगे। थोड़ा पक्का कर देंगे, 3-4 बार मशीन को चला देना। इस तरीके से कट करेंगे और इस तरीके से खींचते हुए अंदर को ले जाएंगे और इस पर एक टॉप स्टिच चला देंगे बीच में, ताकि पहनने के बाद इलास्टिक हमारा पलटे ना। इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हमने कपड़े को एडजस्ट करना है, इस तरीके से। तो हमारा ब्यूटीफुल सा शॉर्ट्स बन के रेडी हो चुका है। अब इसके टॉप की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो टॉप पर जो पट्टी लगाई थी उस पर हमने स्टिच चलानी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टिच चला दी है। अब हम इस तरीके से बीच में कट लगाएंगे और इसको अंदर के साइड करते हुए इस पर स्टिचिंग चला देंगे। आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टिचिंग कर दे रही हूँ। तो इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। तो इस तरीके से रेडी हो चुका है। आप इसमें बटन या हुक लगा सकते हैं, इस तरीके से। इसके बाद हम टॉप पार्ट को ले लेंगे, जो फ्रंट पार्ट है उसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से। ध्यान रहे अंदर की साइड आपका सीधा रहना चाहिए। शोल्डर पर भी हमने 2 स्टिच करनी है ताकि पक्का रहे शोल्डर। तो हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद हम इसके आर्मोल में तिरछी पट्टी को अटैच करेंगे। इस तरीके से तिरछी पट्टी ले लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे सीधी साइड पर और पूरे राउंड में से स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब अंदर की साइड इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। पहले इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरीके से दोनों आर्मोल को हमने रेडी करना है। दोनों आर्मोल को स्टिचिंग करने के बाद हम जो घेरे वाला पार्ट है उस पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से जो सबसे बड़ी वाली सिलाई होती है ना, वो चलानी है हमने। और थोड़ा धागा जो है आगे की तरफ इस तरीके से एक्स्ट्रा रखना है। फिर हम इसको खींचेंगे तो इस तरीके से इसमें छोटी छोटी चुन्नटें बन जाएंगी। अब ऊपर का पार्ट इस तरीके से ले लेंगे, दोनों को उल्टी साइड इस तरीके से रखना है। अब इसमें टॉप स्टिच चला देनी है इस तरीके से। इस टाइम आप चुन्नटों को बराबर एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट को रेडी करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से तैयार हो चुका है। ये सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी कर लिया है। किनारी खुला हुआ पार्ट है तो उसे स्टिच कर लीजिए। मेरा कन्नी वाला साइड है इसलिए मैं इसे स्टिच नहीं कर रही हूँ। तो बस फिटिंग की मार्किंग पर सिलाई कर देनी है। बराबर दोनों पार्ट को इस तरीके से रखते हुए जो फिटिंग है उस पर हमने स्टिचिंग चलानी है इस तरीके से। उसके बाद नीचे की साइड को इस तरीके से मशीन को लाते हुए स्टिचिंग करेंगे और एंड में पक्की करेंगे सिलाई। और फर्स्ट में भी आपको पक्का करना है। दोनों साइड से सेम तरीके से करेंगे। इसके बाद ना जो हमारे धागे वगैरह निकल जाते हैं उसके लिए यहाँ पर आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर दीजिए। इससे धागे नहीं निकलेंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर गले पर हम तिरछी पट्टी को अटैच करेंगे। जिस तरीके से हमने आर्मोल पर करा था उसी तरीके से गले पर भी करना है। तो किनारे से हम इसे अटैच करते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से रखनी है और पूरे राउंड में हमने पहले 2 पॉइंट की सिलाई चलानी है। देखिए सिलाई चला दी है। उसके बाद इस तरीके से अंदर के साइड को इसको फोल्ड करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और बीच में कट्स लगाना भी ना भूलें। और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग कर लेंगे इसे।
फ्रेंड्स, इस तरह के प्रिंट वाली फैब्रिक बच्चों पर, छोटे बच्चों पर बहुत ही अच्छे दिखते हैं। तो अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और रक्षाबंधन का गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को भाई की तरफ से इस तरीके से ड्रेस बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। नेक भी हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर बीच में थोड़ा सा बो लगा देंगे ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। इसके लिए यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर पीस लिया था, उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये अटैच कर लिया है। अब इसकी मैचिंग का हेयर बैंड तो बनता है, उसके लिए यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है हमने, जो कि ड्रेस को कंप्लीट लुक देगा। इसके लिए 4 यहाँ पर फैब्रिक ले लिए हैं। इसकी चौड़ाई है 3 बाई 13 इंच की, और एक चौड़ा पीस लिया है, उसकी है यहाँ पर 6 बाई 10 इंच की, और यहाँ पर छोटा सा स्क्वायर पीस लिया है 3 बाई 3 इंच का। ठीक है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बो बना देंगे। और यहाँ पे इलास्टिक लिया है 9 इंच का। जो स्क्वायर पीस है उसको हमने चारों तरफ से स्टिच कर लिया है, बस थोड़ा सा ओपन रखा है पलटने के लिए। अब ये बड़े वाले पीस को भी इस तरीके से पलटते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इस वाले फैब्रिक को भी पलटते हुए स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया है। इसके बाद अब हम इसे पलट लेंगे, सभी फैब्रिक को इस तरीके से सुलटा कर लेंगे, यानी कि तो इसे पलटने के लिए सुई का इस्तेमाल करें या फिर पेचकस की मदद से आप इन्हें पलट सकती हैं। तो इस तरीके से आसानी से ये पलट जाएंगे। ये बड़ा वाला पीस तो हाथ से ही हो जाएगा इस तरीके से। अब हमने जो इलास्टिक लिया था उस पर पिन लगा ली है, और जो एक छोटा वाला फैब्रिक है इनकी पतला वाला, उस पर इलास्टिक को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। और आगे की तरफ से यहाँ पर पहले इसको अटैच कर लेंगे, मशीन पर स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पर इलास्टिक और जो फैब्रिक है एक दूसरे पर अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से पक्का कर लेते हैं। और इस तरीके से फिर दूसरी साइड से भी इसी तरीके से करना है सेम। पिन को खोल लेते हैं। तो ये स्टिचिंग कर लिया है। उसके बाद आप चाहे तो इस पर बीच में सिलाई भी कर सकते हैं ताकि इलास्टिक आपका घूमे ना बीच में। इस तरीके से इलास्टिक को खींचते हुए हम स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है चौड़ा वाला फैब्रिक ले लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए, एक बार इस तरीके से फोल्ड किया और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से फोल्ड करना है और स्टिच करना है। एक साइड से स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, दोनों साइड से इसी तरीके से स्टिच कर लिया है। अब इसे खोलेंगे इस तरीके से, तो ये इस तरीके से गुम हो जाएगी सिलाई। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे भी पहन सकते हैं बच्चे से। और आप इसे थोड़ा सा और डेकोरेशन करने के लिए इस पर छोटा सा बो बना दिया है, उसको सुई धागे की मदद से स्टिच कर देना है। जो ये छोटी सी स्टेप है इसको इसमें इस तरीके से लगाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट कट करते हुए स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हेयर बैंड के बीचों बीच में इसे स्टिच कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर इसे भी सुई धागे की मदद से टक कर लें। तो फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनके रेडी हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ड्रेस का कंप्लीट लुक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हैप्पी एडवांस में रक्षाबंधन।